बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 5 अप्रैल 2024 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में चाइनीज़ कंपनी की सरमायाकारी में 11% इजाफा। सऊदी अरब में चीनी कंपनियों की सरमायाकारी में 11 गुना इजाफा हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अमारात दुबई नेशनल बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में 2023 के दौरान चीनी कंपनियों की सरमायाकारी का हुजम 16.8 बिलियन डॉलर हो गया। इससे पहले 2022 में चीनी कंपनियों की सरमायाकारी का हुजम सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर था। बैंक ने तवक्को जाहिर की है कि 2030 तक सऊदी अरब में चाइनीज़ कंपनीज़ की सरमायाकारी 100 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी। बैंक ने कहा कि सऊदी अरब में चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं पूरे मशरक़ वस्ती में होने वाली सरमायाकारी से 58% ज़्यादा है। बैंक का कहना है कि सऊदी अरब में अमरीकी सरमायाकारी दूसरे नंबर पर आती है, जिसका हुजम 2.7 बिलियन डॉलर है और गुज़श्ता मुद्दत के मुकाबले में 238% बढ़ गई है। बैंक ने बताया सऊदी अरब में अमारात तीसरा बड़ा इन्वेस्टर है जिसकी सरमायाकारी का हुजम 2.67 बिलियन डॉलर है। कातल को मुआफ़ करने के लिए पाकिस्तानी मकतूल के लवाहकीन से राब्ते। हाल में रहाइश पजीर सऊदी शहरी अहमद अल शिमरी और इलाके के वजह ने सऊदी अरब पहुँचने वाले पाकिस्तानी मकतूल हैबत खान के लवाहकीन से कातल को मुआफ़ करने के लिए राब्ते किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी मकतूल हैबत खान का अरब तार के वतन के हाथों कत्ल हो गया। खून बहा कबूल करके मकतूल को मुआफ़ करने या कसास का मुतालबा करने के लिए मकतूल के बुरसा को पाकिस्तान से तलब किया गया है। सऊदी शहरी और इलाके के मोअज़्ज़ज़ अफराद ने मकतूल के बुरसा की हाल में मेज़बानी की है और उन्हें कातिल को मुआफ़ करने की तरगीब दी है। वाज़ेह रहे कि अरब तार के वतन की वजह से हैबत खान का कत्ल गलती से हुआ था। दूसरी तरफ मकतूल के बुरसा को राज़ी करने के लिए हाइल के खैराती इदारे जो है मबरा ने हैबत खान की तरफ से सदका की नीयत से 47 अफराद को मुफ्त उम्रा कराने के लिए खसूसी बस चलाई है। एयरपोर्ट से सवारियां उठाने पर 648 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि ज़वाबत की खिलाफवर्जी करते हुए एयरपोर्ट से सवारी उठाने पर 648 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 582 जो गाड़ियाँ हैं वो जब्त कर ली गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा वजारत दाखिला के ताउन से ये कार्रवाई 17 रमज़ान से 23 रमज़ान के दरमियान की गई है। अथॉरिटी ने वादे किया कि इजाज़तनामे के बगैर एयरपोर्ट से सवारियाँ उठाने पर 5000 रियाल जुर्माना और गाड़ी जब्त हो सकती है। अथॉरिटी ने कहा एयरपोर्ट से टैक्सी की सहूलत की फ्राहमी के लिए खसूसी इदारे कायम हैं जिनके पास यह सर्विस फ्राहम करने का इजाज़तनामा है। मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर जगह जगह आगाह किया जाता है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि एयरपोर्ट से मुसाफिरों को खसूसी लेमोज़ीन, ट्रेन, बस और रेंटे कार की सहूलत भी दस्तियाब है। 29 रमज़ान को ईद का चाँद देखना नामुमकिन है। सऊदी अरब में मशहूर माहिर फल्कियात और रोयत हलाल कमेटी के रुकन अब्दुल्ला अल खदीरी ने कहा कि पीर 29 रमज़ान के मुताबिक 8 अप्रैल को ईद का चाँद देखना नामुमकिन है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा फल्की हिसाब के मुताबिक मज़कूरा दिन में चाँद सूरज से 12 मिनट पहले डूब जाएगा। यही वजह है कि 29 रमज़ान को चाँद का नज़र आना नामुमकिन है, जबकि मंगल 30 रमज़ान के मुताबिक 9 अप्रैल ईद का चाँद वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। माहिर फल्कियात ने कहा मंगल 30 रमज़ान को ईद का चाँद 54 मिनट तक उफ़क़ पर रहेगा। उन्होंने कहा कि पीर 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण है, गो के मशरिक़ वस्ती में से नहीं देखा जाएगा। अलबत्ता ये चाँद का सूरज से पहले डूब जाने का एक अहम सबब है। सऊदी अरब में ईद उल फितर की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच गई। सऊदी अरब की जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने ईद उल फितर की तकरीबात की तफसीलात जारी की हैं। उसमें आतिशबाजी, म्यूज़िक, कॉन्सर्ट्स और थिएटर परफॉर्मेंस के साथ साथ वसी पैमाने पर सरगर्मियाँ शामिल हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली तकरीबात में आतिशबाजी का खसूस अहतमाम किया गया है और जो ईद उल फितर के पहले दिन से रात 9 बजे से शुरू होगी। ईद उल फितर के हवाले से अरब अदाकाराओं पर मुश्तमिल जो है वो थिएटर परफॉर्मेंस का सिलसिला पेश किया जाएगा, जिसके तहत 13 अप्रैल को जद्दा बटरजी मेडिकल कॉलेज के थिएटर में ड्रामा द रेड बॉक्स दिखाया जाएगा। रियाज में मोहम्मद अलुला थिएटर में ड्रामा द नेबर 14 अप्रैल को पेश किया जाएगा। दमाम के अल असाला कॉलेज का थिएटर हॉल औरस अलजीन ड्रामे की मेज़बानी करेगा। ईद उल फितर की तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में 8 म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी रखे गए हैं। रियाज में बुलीवर्ड सिटी और बुलीवर्ड वर्ल्ड ईद उल फितर के दिनों में शाम 4 बजे से खुलेंगे और बिलतरतीब सुबह 1 बजे और 2 बजे तक ज़ायरीन को मुख्तलिफ सरगर्मियाँ पेश करेंगे। वाया रियाज का इलाका शाम 8 बजे से सुबह 3 बजे तक खुला रहेगा। जद्दा कॉर्निश पर मुख्तलिफ तकरीबात ईद के मंजिल के ज़ेर उन्वान 10 दिन तक जारी रहेंगी, जिनमें खसूसी फोक शोज़, म्यूज़िकल कंसर्ट, तफरीही परफॉर्मेंस और दीगर सरगर्मियाँ रखी गई हैं।
जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने कहा, इस साल का थीम आपकी ईद आपके ख़ानदान और प्यारों के दरमियान है, जो मुकामी अफराद और ज़ायरीन में राब्ते को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशों की अक्कासी है। ईद तकरीबात का अहतमाम जो है ज़ौक़ और उम्र के अफराद के लिए किया गया है, जो ज़ायरीन की खुशियों में दुबाला कर देगा। हरमैन इंतज़ामिया का ख़ुसूसी ज़ायरीन की भरपूर मदद का आज़म। हरमैन शरफ़ियान अमूर के जनरल अथॉरिटी ने ऐसे ख़ुसूसी ज़ायरीन जो व्हील चेयर के लिए हैं, उनके लिए दाखिली रास्तों से सहन में आमद और मजहबी फ़राइज़ हैं उसकी अदायगी में भरपूर मदद का अज़म ज़ाहिर किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक हरमैन की जनरल अथॉरिटी इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम माज़मीन खुशगवार यादें समेट कर जाएँ। उसके लिए ख़ुसूसी ज़ायरीन की ज़रूरियात को पूरा करने का बहुत ख्याल रखा जाता है। खिदमत के जज्बे से सरशार मुस्तहकम टीम आज़मीन को मजहबी रसूमात अदा करते वक्त उनकी ज़रूरियात के पेश नज़र हर मकाम पर मौजूद रहती है। हरमैन के दाखिली दरवाज़ों सहन तक जाने के रास्तों, लिफ्ट और नमाज की जगह पर मासूर अफराद की मुनफरद ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखा जाता है। जनरल अथॉरिटी के नुमाइंदों ने बताया कि जिस्मानी माजूर, बसरी या समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम आज़मीन के लिए मखसूस जगह मुतय्यन की गई हैं और वहाँ का इंतज़ाम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बराए माजूर अफराद की टीम देखती है। सऊदी अरब और दुबई के दरमियान तवील फासले को हाइपरलूप ने सिर्फ 60 मिनट में स्केट दिया। हाइपरलूप के जरिए सऊदी अरब और यूएई के कई बड़े शहरों के दरमियान तेज़ रफ्तार राब्ते आसान तर हो गए हैं और फासले सिमट कर रह जाने की उम्मीद पैदा हो गई। तवील तर समझे जाने वाले फासले भी महज 1 घंटे के अंदर तय करना मुमकिन हो गया। ये बात दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सरबराह एंड्रीस डी लियोन ने अल अरेबिया से की है। हाइपरलूप अगली नस्ल के लिए मुतारफ़ करवाई गई टेक्नोलॉजी है। इसका टारगेट बड़े शहरों को रिकॉर्ड कम वक्त में एक दूसरे से जोड़ना है, ऐसी ट्रांसपोर्ट के साथ जो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की रफ्तार से फासलों को तय करते हुए आगे बढ़ती है। हाइपरलूप के सरबराह वो कहानी सुनाते हैं जो खलीजी मुल्कों के दरमियान रोबे अमल होने जा रही है। फासलों को पाट देने वाले का यह सिलसिला सऊदी अरब और यूएई के शहरों के दरमियान भी मुमकिन बनाया जा रहा है। एंडरसन डी लियोन हाइपरलूप के सरबराह हैं। उनका कहना है खित्ते में बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को लाने के लिए ममालिक बशमूल अमारात और सऊदी अरब के साथ बातचीत हुई है। अतालवी हुकूमत और यूएई अमारात की निजी कंपनियों के दरमियान भी बातचीत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स के शोबे में 59% रिकॉर्ड इजाफा, रियाद सबसे आगे। इस साल की पहली तिमाही में सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक गेम डेवलपमेंट की सरगर्मियों के तजारती रिकॉर्ड 4371 तक पहुँच गए, जबकि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तनासब 59% की गैर मामूली नमो रिकॉर्ड की निशानदही करता है। पिछले साल इसी शोबे का रिकॉर्ड हुजम जो था वो तकरीबन 2742 तक था। सऊदी अरब ने सोने के स्मगलर को इंडिया के हवाले कर दिया। सऊदी अरब में इंटरपोल ने सोने के स्मगलर को इंडिया के हवाले कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शख्स इंडियन पुलिस को मतलूब था और इंटरपोल ने उसके वारंट जारी कर रखे थे। सऊदी इंटरपोल ने कहा कि हवाले किए गए शख्स का नाम शौकत अली है। उसे बुध को गिरफ्तार करके मुंबई रवाना किया गया। वाज़ेह है कि मज़कूरा शख्स की स्मगलिंग जो है वो सोने की उसमें इंडिया को मतलूब था। सऊदी अरब की तरफ से यूक्रेनी अवाम की खुराक की मदद के लिए $1 करोड़ जो है उसकी मदद का ऐलान किया गया। शाह सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर के जनरल सुपरवाइज़र ने वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है उसके साथ मुश्तरका ताउन के माहिदे पर दस्तखत किए ताकि जमहूरिया यूक्रेन में मुतासर लोगों को खुराक की इमदाद दी जा सके। खुराक की इमदाद यूक्रेन में यतीम खानों, हॉस्पिटल और नकल मकानी के मराकज़ में खाने की तकसीम के ज़रिए फ़राहम की जाएगी। उम्रा के दौरान जो है पट्ठों में दर्द महसूस करने पर सेहत के 3 नुकात। अमरात मक्का मुकरमा ने वो मशवरा दिया है जो वज़ारत सेहत ने हुज्जाज कराम को दिया था। उनसे कहा कि वो कुछ हदायत पर अमल करें जब इबादत के दौरान पट्ठों में आपको दर्द महसूस हो। वज़ारत सेहत ने मुतासर जगह पर ठंडा पानी लगाने और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल जो टीम है उसकी मदद लेने और दर्द को दूर करने के लिए जो है वहाँ पर जो है दबाव डालने और मेडिकल टीम की जो है ज़रूरत लेने पर ज़ोर दिया है। अल मुसाफिर एप्लीकेशन की डोमेस्टिक फ़्लाइट पर डिस्काउंट की और पेशकश। अल मुसाफिर एप्लीकेशन जो सियाहत और सफ़र के शोबों में महारत रखती है उसने ईद की छुट्टियों की एडवर्टाइजमेंट मुहिम के तौर पर सऊदी अरब के अंदर मुसाफिरों के लिए ऑफ़र्स और रायतों के पैकेज का ऐलान किया है। आपकी ईद यहाँ है सऊदी अरब की रूह के प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया। मुहिम का मकसद ईद मनाना, शहरियों और ज़ायरीन में मुख्तलिफ सियाहती पेशकशों और मसनूआत की पेशकश करके खुशी को फैलाना है। असीर में सैलाब के ख़तरे के बायस कमेटी तश्कील दे दी गई। असीर के शुमाली इलाकों में सैलाब का ख़तरा पैदा होने और जो है उसमें कई डैमों में पानी की सतह बुलंद हो जाने पर गवर्नर असीर शहज़ादा तुर्की बिन तलाल ने मुतअद्दिद हुकूमती इदारों के इश्तराक से आला सतह की कमेटी तश्कील दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत का कहना है कि गालबा डैम में पानी की सतह बुलंद हो जाने के बाद डैम के पिछले हिस्से को कुछ नुकसान हुआ। असीर में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के दफ्तर के सरबराह इंजीनियर अहमद आले मुजस्सल ने कहा, डैम की 24 घंटे निगरानी जो है वो की जा रही है। जज़ान में 13 साला लड़की पुरसरार हालत में लापता हो गई।
सऊदी अरब में जज़ान के हदर मुसारहा कमिश्नरी में एक 13 साला लड़की पुरसरार हालत में लापता हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक लापता होने वाली लड़की का नाम अमवाज खालिद ऐसा है और वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। उसे किसी किस्म की नफसियाती बीमारी लाहक नहीं। लापता होने वाली लड़की के घर वालों ने कहा गुज़िश्ता बुध को वो अपनी बहनों के साथ क़यामुल लैल पढ़ने गई थी। नमाज के बाद घर वापस आने के लिए उसकी बहनों ने तलाश करना शुरू किया मगर वो कहीं नहीं मिली। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। घर वालों का कहना है लड़की बिल्कुल ठीक है, उसका घर वालों के साथ कोई मसला नहीं। लापता होने के वक्त के उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था, कभी वो घर से या स्कूल से भी गायब नहीं हुई है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।